हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएससी के एफएक्यूज़ के बारे में। अगर आप जीडीएससी लीड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उसके बारे में जो भी जनरल क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर दिस इज ऑफिशियल साइट ऑफ गूगल विच कंटेन्स ऑल द एफएक्यूज़ फॉर जीडीएससी लीड। मैं उसी में से आपको बता रहा हूँ, कोई मैंने अपने पास से ही नहीं बनाया है। ओके। सो सबसे पहले हम प्रोग्राम एंड रोल फर्स्ट टू एंड हम स्टार्ट करेंगे। हमारा ऑर्डर रहेगा प्रोग्राम एंड रोल के लिए। व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बिकम अ जीडीएससी लीड। तो ये देखिए, ये सारा क्राइटेरिया होएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होएगी, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कमेंट में आप मेरे को बता देना। मैं आपका क्वेश्चन है उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्राइटेरिया क्या है जीडीएससी लीड बनने के लिए? 18 प्लस आप होने चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी में आप एनरोल होने चाहिए, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट प्रोग्राम है। कम से कम आपका 1 साल होना चाहिए ग्रेजुएट होने में। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप ये नहीं कि आप फाइनल ईयर में हैं और आप अप्लाई करें जीडीएससी के लिए। थर्ड ईयर तक आप कर सकते हो, फाइनल ईयर में नहीं कर सकते। वही सेम आप बीएससी में हो। यहाँ पे एक कैच है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके। अभी इस पॉइंट में एक दिक्कत है। मैंने सारे एफएक्यूज खत्म हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा। बी कमिटेड टू द रोल फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए आपको कमिट करना पड़ेगा। जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 1 साल का टेन्योर होगा जीडीएससी लीड का। आपको इवेंट्स होस्ट करवाने पड़ेंगे हर मंथ में एक बार, और एटलीस्ट हर 3 महीने में एक बार तो आपको करवाना पड़ेगा। बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप कितना करवा सकते हैं, पर इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 3 मंथ में एक तो करवाना है। आप पैशनेट होने चाहिए कम्युनिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। यू शुड बी पैशनेट एंड हैव स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एज वेल एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं या आप टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए इवेंट प्लानिंग और टीम लीड कैसे करते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई आपने इवेंट होस्ट करवाया, ऑर्गेनाइज कराया, या कोई हैकेथॉन है, ऐसे कोई कंपटीशन है जिसमें आपने टीम में पार्ट लिया है, तो तब आपको पता चलेगा। जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। बिकॉज ये जो यहाँ पे चीज़ें मेंशन है ना, ये गूगल की साइट पर, ये जो जब हम अप्लाई करते हैं तो एफएक्यूज मिलते हैं, ऐसे आपको विजिबल नहीं होंगे। ओके, इतने सारे ये उनका क्राइटेरिया है। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन में अप्लाई करते वक्त ये सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाए। सिमिलरली आप जो आपका इंटरव्यू होएगा, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स टू बिकम अ जीडीएससी लीड। फर्स्ट यू विल हैव टू अप्लाई इन एप्लीकेशन, एंड देन डायग्नोस्टिक टेस्ट विल बी देयर इन विच आपके थोड़े से एमसीक्यूज होंगे और 2-3 राउंड होंगे, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। जब आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। फिर जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है फिर आप एज अ जीडीएससी लीड ऑन बोर्ड हो जाएंगे। तो आप जो भी आपका इंटरव्यू होगा एप्लीकेशन में, आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं उसको कवर कर लेना, जिससे आपके चांसेस हाई हो जाएंगे सिलेक्ट होने के। ओके। कनेक्शन लोकल डेवलपर कम्युनिटी में आपके थोड़े से कनेक्शन होने चाहिए। अलग अलग आसपास के कॉलेजेस के क्लब्स हैं, वहाँ पे आपके कनेक्शन होने चाहिए। आपके कॉलेज का एग्जिस्टिंग जीडीएससी है, वहाँ पे आपके कनेक्शन होने चाहिए। ओके। अगर आपके कॉलेज में जीडीएससी नहीं भी है तब भी आप जीडीएससी क्लब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ओपन करने के लिए। इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी। ये नहीं कि आपके कॉलेज में जीडीएससी नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तब आप फाउंडिंग लीड कहलाएंगे। और अगर पहले से ही है देन गुड। जो पहले आपके मेंबर्स हैं या जो प्रीवियस लीड है आपके कॉलेज में, वो आपको गाइड कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले लेना। ठीक है। and have received sorry for the background disturbance because as such मेरा कोई सेटअप नहीं है अभी के लिए, तो प्लीज़ बियर इट। इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। हैव रिसीव्ड कंसेंट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटीज टू स्टार्ट अ चैप्टर एंड यूज द इंस्टीट्यूशन नेम फॉर दिस पर्पस। अगर आपके कॉलेज में जीडीएससी लीड नहीं है तो आप फाउंडिंग लीड, मतलब आप अपने कॉलेज में जीडीएससी क्लब खोलना चाहते हैं तो आपको अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आप परमिशन ले सकते हैं, एचओडी से, कि सर ऐसे ये जीडीएससी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं क्लब खोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप उनसे परमिशन ले सकते हैं। और अगर आप जीडीएससी क्लब खोल रहे हैं तो आपको यहाँ पे फैकल्टी एडवाइज़र भी किसी को अपॉइंट करना पड़ता है। तो आप बोलो उनको कि आपको आप एज अ फैकल्टी एडवाइज़र बन जाओ हमारे, और ये क्लब मैं खोलने के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप फाउंडिंग लीड बन जाएंगे, तो आपके कॉलेज में एक क्लब स्टार्ट हो जाएगा। ओके। ये खत्म हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइम कमिटमेंट फॉर बीइंग अ जीडीएससी लीड। यहाँ पे होता है कि आपकी टेन्योर 1 साल की टेन्योर होएगी, जनरली फ्रॉम अगस्त टू जुलाई। अभी 2024 चल रहा है, इन फ्यूचर के लिए भी एफएक्यूज एप्लीकेबल रहेंगे। यानी ये वीडियो पुरानी है तो फ्यूचर में चेंज हो जाएंगे, ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। अगर आए तो मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगा, पर ये जनरली सेम ही रहेंगे। अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का टेन्योर होता है इसका।
एट द एंड ऑफ योर टेन्योर यू शुड हैव, अगर आपका टेन्योर एंड होता है ना तो आपको सर्टिफिकेट देते हैं दैट यू हैव कंप्लीटेड योर टेन्योर एज अ जीडीएससी लीड। तो अगर आपको वो चाहिए लाइक यू, इफ यू वांट दैट यू are recognized successfully as a GDSC lead at the end of your tenure, then you should host at least 4 events। आपको कम से कम 4 इवेंट तो होस्ट करने हैं। Okay, it's a great opportunity to enhance your soft skills like public speaking, community building and networking। तो ज़रूर अप्लाई करना। आई एम नॉट 18 ईयर्स ओल्ड, कैन आई अप्लाई? अनफॉर्चुनेटली 18 ईयर का होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो ये ध्यान रखना। आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, कैन आई अप्लाई? यहाँ पे एक कैच है, लाइक अगर आपका बर्थडे आता है जून में, मतलब जून में आता है और ये एप्लीकेशन अप्रैल में खुली है, तो मैं कहता हूँ आप अप्लाई कर देना, क्योंकि आप 2 महीने में 18 के हो ही जाओगे। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लाइक आपके 18 होने में 2-3 महीने हैं और आप इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि आप 18 के नहीं हुए। ऐसा ना करना भाई, अप्लाई कर देना, ठीक है? रिजेक्ट हो गए, पर आपने कम से कम एटलीस्ट अप्लाई तो करा। अगर सिलेक्ट हो गए तो so you should consider this in mind. Can my GDSC have multiple leads or co-leads? I don't think so. Let's see. This depends on your region. Most regions do not allow co-leads, but some regions do. Please check with your regional leads to see if your chapter is eligible. यहाँ पे लिखा है कि आपका जो GDSC चैप्टर है उसमें मल्टीपल लीड्स या को-लीड्स हो सकते हैं। बोथ कैंडिडेट विल नीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड गो थ्रू द फुल एप्लीकेशन प्रोसेस लाइक ऑल अदर कैंडिडेट्स। ओके, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है रीजनल, यहाँ पे एज सच तो कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ रीजनल लीड टू सी इफ योर चैप्टर इज एलिजिबल। प्लीज चेक विद योर रीजनल लीड। यहाँ पे आपको रीजनल लीड से पूछना पड़ेगा। यहाँ पे हम ना गूगल डेवलपर ग्रुप्स आपके रीजन में होंगे, उनको रीच आउट करो, उनके जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे पूछना, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो बता सकते हैं आपको इस बारे में। या क्योंकि मैंने पूरी इनकी वेबसाइट देखी है, वहाँ पे तो लिखा नहीं, और एज अ रीजनल लीड तो मेरे ख्याल से तो नहीं होता, बाकी अगर हो तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि ठीक है, आप किसी और कॉलेजेस के जीडीएससी लीड को भी अप्रोच कर सकते हैं। लाइक अगर आप को लीड बनना चाहते हैं, या अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आपका कैंपस को लीड्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, और यहाँ पे लिखा है अगर एलिजिबल है तो आपको सेम प्रोसेस से जाना पड़ेगा, दोनों को, जो भी दो बनना चाहते हैं। ओके, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। यहाँ पे कैच आया, फर्स्ट में लिखा था कि फाइनल ईयर स्टूडेंट वाला नहीं कर सकता, लाइक 1 साल होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा है कि कर सकता है, लाइक देयर इज अ कैच। तो अगर यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा कर सकता है तो आप करिए। जनरली फाइनल ईयर में लोग जॉब्स और इंटर्नशिप देखते हैं, देखते हैं, इतने करते नहीं। तो अगर आप लाइक जेन्युइनली पैशनेट हैं कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए और उसके लिए, तो करिए। ये नहीं बस आपको टाइटल चाहिए, ठीक है? टाइटल के लिए भी आपको इवेंट होस्ट करवाना पड़ेगा, बट इन माय ओपिनियन अगर आप कर रहे हो ना तो इवेंट्स होस्ट जरूर करवाना। ओके, yes, you can apply to be GDSC lead in your final year as a student, so long as you are enrolled through the required months of the program's commitment. GDSC is a 1 year commitment, so please make sure you can handle the workload during your final year, क्योंकि final year में बहुत सारा workload होता है, internship, jobs, घर वालों का pressure, relatives का pressure, ये सब तो देख लेना। Can I apply to be a GDSC lead again if I was already the GDSC lead in the past? Whether or not you can apply to be GDSC lead again depends on your region. Most regions do not allow former GDSC leads to apply again, but some regions do. Please check with your regional lead to see if you are eligible to apply again. I don't know what do they mean by regional lead here. मैं इस पर भी वीडियो ले आऊँगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, लाइक रीजनल लीड का क्या है, कैसे है, मेरे को रीच आउट करना पड़ेगा। तो जैसे मेरे को पता चलता है तो मैं एक और वीडियो ले आऊँगा, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर ऐसी वीडियो है तो मैं इस वीडियो के कमेंट में भी उस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, तो देख लेना। बाकी हाँ, अपने रीजनल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दूसरे लीड्स को रीच आउट करो, या जीडीजी के ऑर्गेनाइजर से बात करो, या आप इस जो जीडीएससी प्रोग्राम का प्रोग्राम मैनेजर है लिंक्डइन पे उसको ढूंढो, उसको रीच आउट करो और उनसे पूछो कि रीजनल लीड कैसे पता लगाते हैं, ऐसा काइंड ऑफ थिंग। नहीं तो थोड़ा वेट कर लेना, मैं इससे रिलेटेड वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि मैंने भी FAQs इतनी डिटेल में नहीं पढ़े। I'll get back to you on this. If you are able to serve consecutive terms, you will need to complete the application form and go through the full application process like all other candidates. हाँ, अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो दोबारा से करना पड़ेगा, नहीं आप पिछले टर्म GDSC लीड है तो दूसरी बार आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो आप दोबारा बन जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। दोबारा से आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा और दोबारा जो दूसरे कैंडिडेट्स आएंगे उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स, कैन मैं हैव मल्टीपल लीड्स और को लीड्स? आई थिंक ये मैंने कवर कर लिया था। My region is not listed in the application form. What should I do? Check for alternative names. Alternatives like अगर आप college, अच्छा region से इनका मतलब I think college है। Yes, college से है इनका मतलब। Check for alternative names. Alternative name डालो. Is there another name that is commonly used for your region? For example, United Kingdom. Okay, region मतलब India region. India region है। फिर तो आप प्रोग्राम मैनेजर से पूछना, जो है, मैं भी प्रोग्राम मैनेजर को रीच आउट करता हूँ, या ऐसे अगर मेरे को पता चला
इंडिया रीजन के लिए है। आई डोंट थिंक इंडिया रीजन के लिए दोबारा, जितने भी मैंने अब तक देखे हैं, अब तक मेरे को जितनी मैंने रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसा मेरे को जीडीएससी लीड नहीं बना जो एक जीडीएससी लीड 2 ईयर जिसने सर्व करे हो। तो फ़ायदा भी नहीं है, बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं, दूसरे प्रोग्राम्स को देखना। इस साल अपना 1 ईयर दो, दूसरों की भी बारी आने दो, ठीक है ना। इफ़ योर रीजन इज स्टिल नॉट शोइंग अप आफ्टर ट्राइंग अ फ्यू अल्टरनेटिव्स कॉन्टैक्ट अस। इंडिया रीजन हो जाएगा, इसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। वाई इज GDSE लीड नॉट अवेलेबल, GDSE नॉट अवेलेबल इन माय कंट्री। इंडिया रीजन के लिए अवेलेबल है तो फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू एक्सपेंड आवर प्रोग्राम टू एवरी कंट्री एट दिस टाइम, वी विल कंटिन्यू टू रिव्यू इंटरेस्ट फॉर्म एप्लीकेशन। इन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई नहीं है, ठीक है। कंट्रीज और रीजन्स में GDSE डज नॉट करंटली ऑपरेट, और बांग्लादेश में भी नहीं है, मेरे को पता नहीं था। नेपाल, श्रीलंका, oh my god, Mexico, these are quite a lot of countries in which this program is not available. You are fortunate that you belong to India because India has everything. uh, तो इंडिया के लिए अवेलेबल है। एक कवर कर लिया हमने, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड फॉर्म। अब इसके FAQs पढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी, मैंने बोला कि थोड़ी सी लंबी होगी, पर इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। What are the steps of the entire process, application process? Steps क्या होते हैं entire application process के? जैसे मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, लाइक आपको क्वेश्चन दे देंगे और आपको आंसर्स लिखना है। आंसर्स की टिप्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है पहले ही, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लेना। उसमें मैंने बेसिकली सारा एप्लीकेशन प्रोसेस ही डिस्कस करा है, बाकी मैं दोबारा शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसके बेसिस पर आंसर लिखना है। क्रिस्प आंसर होना चाहिए, ज़्यादा लंबा ना खींचना, ज़्यादा छोटा भी नहीं रखनी। ऐसे आंसर्स लिखना जिससे लगे कि आप पैशनेट हैं, और फेक ना करना भाई, जेन्युइन रखना। और जो मैंने पॉइंट्स आपको पहले बताए हैं, जितने भी मैं FAQs कवर कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि GDSE वाले आपसे क्या चाहते हैं। तो उन एलिमेंट्स को अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड करना, आप आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्ड 90 सेकंड वीडियो अबाउट योर मोटिवेशन टू लीड अ चैप्टर। 90 सेकंड की वीडियो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, लैंडस्केप मोड में करना, यूट्यूब पे डालना, वीडियो को अनलिस्ट करना, उसका लिंक एप्लीकेशन में डाल देना। ये प्रोसेस है, वहाँ पे भी लिखा होगा, डोंट वरी। वहाँ पे आपको सारे स्टेप्स दिए होंगे। अगर फिर भी पता नहीं चल रहा तो अपने आपके कॉलेज में जो प्रीवियस GDSE लीड है, उनसे गाइडेंस ले लेना। अगर नहीं है, आप फाउंडिंग लीड है, तो आसपास के कॉलेजेस में होंगे, उनसे गाइडेंस ले लेना, ठीक है। गाइडेंस कैसे लेंगे? थ्रू लिंक्डइन, or you can also meet in person. Your submission will be reviewed to determine the next steps of the process. Like application form submit कर देंगे तो उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू होगी, उसके बाद आपकी ऑनलाइन वीडियो कॉल होगी। यहाँ पे इन्होंने पुराना प्रोसेस है, लाइक 2 साल पहले, 1 साल पहले इन्होंने अपना प्रोसेस बदला है। लाइक एक और स्टेप इंट्रोड्यूस करा है, विच इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट। आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट होने के बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जूम पे। After this step, final decision will be made and you will be informed of the result. The timeline for each step varies. हाँ, रीजन, इंडिया रीजन की चेक कर लेना, हर साल डेट्स एक्यूरेट तो नहीं रहती इंडिया रीजन के लिए, लाइक कब एप्लीकेशन ओपन होगी, कब नहीं होगी। Where can I find the timeline for the GDSE lead application process? On the website, bro. On the website. GDSE लिखना, GDSE lead। अगर एप्लीकेशन ओपन होगी अप्लाई कर देना, नहीं होगी इंटरेस्ट फॉर्म आता है, आई थिंक मैंने, मेरे में तो आया था, वो मैंने फिल कर दिया था। तो जैसी एप्लीकेशन ओपन हुई थी उसके 6 घंटे मतलब तब मेरे को मेल आई थी, तो मेरे को पता चल गया था लाइक एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो इंटरेस्ट फॉर्म या इनका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करके रख लेना, आपके पास अपडेट आ जाएंगे। और अपनी मेल चेक करते रहना, मैंने बहुत लोग देखे हैं तो अपनी मेल चेक ही नहीं करते, और यहाँ पे मेरे दिन दिन में 15-15-20 मेल आती है। should I use my personal or university email to apply to GDSE lead? Please use a personal email that yes, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगे वो आपकी मेल पे आएंगे, और जो आपकी यूनिवर्सिटी मेल होती है, किसी किसी इंस्टीट्यूशन में जो यूनिवर्सिटी मेल्स होती है वो टेम्परेरी होती हैं। तो अगर मान लो आपकी टेम्परेरी मेल बंद हो के आपकी ईमेल री इशू है या कुछ ऐसा इशू हो जाए, तो खत्म, सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय भाई। तो अपनी पर्सनल ईमेल यूज़ करना, क्योंकि सारे अपडेट्स आपके वहाँ पे आएंगे, ठीक है। Anticipate to be GDSE lead, we encourage using a Gmail account or any other email address to which you have a Google Workspace account associated. Should I include my CV in the GDSE lead application form? No, you don't need to include a CV. Being a GDSE lead is a one-year voluntary commitment, okay, and is not related to, ये ना समझना कि ये इंटर्नशिप है, ये वॉलंटियर वर्क है, ओके। कुछ कुछ लोग इसको इंटर्नशिप समझते हैं, तो ऐसा ना समझना। कैन आई अप्लाई इन माई लोकल लैंग्वेज? लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं, पर जनरली ये इंग्लिश में होता है, क्योंकि ये रिकमेंड करते हैं इंग्लिश में करो। बिकॉज अगर आप GDSE लीड बन जाएंगे तो आपकी मंथली आई थिंक कम्युनिटी इंटरेक्शन होती है वीडियो कॉल पे, जिसमें सारे लीड्स आते हैं।
इंग्लिश इज़ प्रेफर्ड, तो इंग्लिश में दे देना, ठीक है। इंग्लिश में अप्लाई का मतलब है जो आप वीडियो बनाएंगे और जो एप्लीकेशन लिखेंगे वो इंग्लिश में होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आई कांट सबमिट माई GDSE लीड एप्लीकेशन, व्हाट शुड आई डू? सपोर्ट को कॉन्टैक्ट करो। चेक करो कंट्री आपकी एलिजिबल है। अगर आप इंडिया से है तो एलिजिबल होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन है, चेक कर लेना। यू कैन फाइंड द स्टिल है तो ये जो मेल दिख रही है support@advocu.com, इस पे मेल भेज देना जो आपका एरर है उसके स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है। The GDSE application platform is not open even though the date is within the given timeline. Why is that? Let's see. Opens and closes at the same time for all regions, which is this. You may notice the difference in the opening and closing times and dates depending on the where you are based. To add any confusion, हाँ चेक कर लेना भाई खुली है कि नहीं, ये इशू जनरली आता नहीं है। अगर आ रहा है तो वही मैंने आपको बोला, मेल पे भेज देना। I missed the deadline to apply to be GDSE lead. How can I become a GDSE lead? देखो ये 1 साल में एक ही बार एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और ये एक ही बार खुलती है। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो आप नहीं कर सकते हैं। बाकी आप कोर मेंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोर मेंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो GDSE टीम में, लाइक लीड बनता है तो वो अपने कोर मेंबर की रिक्रूटमेंट भी करता है। तो आप अपने कॉलेज की GDSE टीम के साथ एसोसिएट रहो, उनके इवेंट्स अटेंड करो, उनकी नज़र में आओ, ठीक है, और उनके कोर टीम में बनो, फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा अप्लाई कर देना। अगर आपके कॉलेज में GDSE नहीं है और आप इसको ओपन करना चाहते थे पर आपने मिस कर दिया तो आपको वेट करना पड़ेगा। सब्र का फल मीठा होता है। और बाकी प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, वो अप्लाई कर देना, ये नहीं हुआ तो कोई और सही। बाकी GDSC का तो अपना ही मतलब मेरी नज़रों में तो है भाई, अलग ही प्यार है मेरी नज़रों में GDSC के लिए, बिकॉज आई लाइक इट। आई कांट सबमिट माई GDSC लीड एप्लीकेशन, ये हो गया। डू आई नीड अ नॉमिनेशन कोड टू अप्लाई? हाउ कैन, ओके, नॉमिनेशन कोड क्या होता है? कोड होता है जो GDSC लीड को मिलता है। लाइक अगर आपके कॉलेज में पहले से लीड है तो उसके पास 3 नॉमिनेशन कोड आते हैं, 3 ही आते हैं, ठीक है। फ्रॉम द GDSC रीजनल लीड एंड कम्युनिटी मैनेजर्स, you can get a nomination code from current lead or from the GDSC regional lead। ये रीजनल लीड मेरे को ढूंढना पड़ेगा, रीजनल लीड कैसे पता चलता है। कम्युनिटी मैनेजर, अच्छा, कम्युनिटी मैनेजर्स के बाद पास भी होता है। कम्युनिटी मैनेजर से तो बहुत मुश्किल है, रीजनल लीड को भी भूल जाओ। अपने जो यूनिवर्सिटी का लीड है ना, उससे आपको नॉमिनेशन कोड मिल सकता है। नॉमिनेशन कोड ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप डालोगे तो आपका 50% हो गया भैया, आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन ही सिलेक्ट होएगी, बाकी आपका इंटरव्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके भरोसे है, ठीक है ना। नहीं है तो कोई बात नहीं। लाइक अगर आप फाउंडिंग लीड है, अगर आपके कॉलेज में पहले सी लीड है तो उस भाई आपको ऐसे नॉमिनेशन कोड नहीं देगा। आपको दिखाना पड़ेगा भाई हाँ आप वर्दी हो उस नॉमिनेशन कोड के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ 3 नॉमिनेशन कोड मिलते हैं। तो मान लो उनके जानकारी में भी 2 नॉमिनेशन कोड उन्होंने दे दिए, जो तीसरा है वो आपका होना चाहिए। उसके लिए आपको सारे इवेंट अटेंड करने पड़ेंगे, उनको दिखाना पड़ेगा लाइक यू आर रियली क्यूरियस एंड पैशनेट टू बी द नेक्स्ट GDSE लीड ऑफ योर कॉलेज, ओके। If you forget to add a nomination code to your application, you can send an email with the code to GDSE। हाँ, बाद में भी मेल भेज सकते हैं, उसी मेल पे भेज देना जो पहले दी थी, ठीक है। My university is not on the list of GDSE। If you can't find your chapter on the list, there are few possible reasons. Your chapter has a different name than the one you're using to search for it, ठीक है। नेम सही से डालना, ओके। यानी अपने कॉलेज का नाम बड़ा है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लाइक मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को आप MIT लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। ये देख लेना। आपका GDSE चैप्टर इस्टेब्लिश नहीं है, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन बी द फाउंडिंग लीड। और आपका जो चैप्टर है वो डिसकंटिन्यूड भी हो जाता है इन एक्टिविटी की वजह से। वही बोला ना कि GDSE लीड को ऐसे कोई 3 महीने में एक इवेंट होस्ट करवाना चाहिए, नहीं करवाया, इनएक्टिव हो गया। तो मेरे को नहीं पता एक्टिव करने का क्या होता है भाई। ये देखो ये मेल दे रखी है, इस मेल को नोट कर लो, उसे ईमेल पे मेल कर देना अगर आपका इनएक्टिव हो गया है भाई। इनएक्टिव हो गया है पर मैं इसको एक्टिव करना चाहता हूँ, सो काइंड ऑफ थिंग वो देख लेंगे। नेक्स्ट, आई सबमिटेड एन एम्प्टी और टेस्टिंग एप्लीकेशन, कैन आई अनडू इट? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेट ना। एक बार आपने कर दी तो एप्लीकेशन बहुत ध्यान से भेजना, ठीक है ना, अच्छे से रिव्यू करके, यानी एक दिन में 5-6 दिन आराम से अच्छे से रीट्रेट करके अपने आंसर्स को अच्छे से भेजना। The word limit is not enough for me to submit my answers. Can I send my answers? We can only accept responses through the application। ये नहीं आप अपने आंसर मेल पे भेज रहे हो, एप्लीकेशन में करना। और इतनी पूरी राम कथा ना लिख देना, ठीक है ना। ज़्यादा छोटी भी नहीं रखनी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, मीडियम, जैसे मैंने आपको पहले बताया। Can I change my email address after submitting? We recommend choosing an email address that you will be able to use for the entire upcoming year। जो आप
ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते तो ठीक है ना। जो आपने दे दी उसी पे सारे अपडेट सब कुछ उसी से होगा। तो सोच समझ कर जो ईमेल एड्रेस आप यूज़ करते हो और आपको लगता है फ्यूचर में आप इसको नहीं बदलेंगे, वही देना। कैन आई एडिट माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आफ्टर सबमिटिंग? नहीं, एडिट नहीं कर सकते आप। माइनर चेंजेस है वो आप लाइक अपडेटिंग नेम, जेंडर, वो आप ईमेल पे इनको बोल सकते हैं। बाकी आप एडिट नहीं कर सकते अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आई मेड अ मिस्टेक इन द एप्लीकेशन एंड आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड इट, कैन आई स्टिल एडिट इट? नहीं, एडिट नहीं कर सकते। बाकी हाँ, माइनर चेंज है तो आप ईमेल पे बता सकते हैं इनको, वही सेम है। व्हाट शुड आई डू इफ माय यूट्यूब लिंक इज मिसिंग और इनकरेक्ट इन माय एप्लीकेशन? ओ माय गॉड, प्लीज सेंड अस द वीडियो लिंक विया। हाँ, ईमेल से भेज सकते हैं भाई। यूट्यूब लिंक को ध्यान से भेजना, ठीक है ना, गलत ना भेज देना। और वीडियो को प्राइवेट करके ना भेजना, अनलिस्ट करना या पब्लिक करना। कैन आई कैंसिल अ सबमिटेड एप्लीकेशन? हाउ कैन आई डू दैट? कैंसिल तो कोई करता नहीं वैसे, पर अगर आप करना चाहते हैं, यस यू कैन विड्रॉ कैंसिल योर एप्लीकेशन। ईमेल पे कांटेक्ट करना और रिक्वेस्ट करना इनको कि दैट यू वांट दैट योर एप्लीकेशन कैन बी रिमूव्ड। जब आपकी रिक्वेस्ट रिसीव हो जाएगी वो आपकी एप्लीकेशन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? ये सही है। अगर आपको लगता है आपकी आपकी एप्लीकेशन में दम नहीं था तो पहले वाली मेल भेज देना इनको, भाई आपकी एप्लीकेशन को रिमूव कर दो, रिमूव कर देंगे। दूसरी दूसरी ईमेल से दोबारा अप्लाई कर देना। साफ साफ लिखा है, प्लीज नोट इफ यू वांट टू अप्लाई अगेन यू विल नीड टू यूज अ डिफरेंट ईमेल अकाउंट टू सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन। ये खुद ही लूप होल्स दिए हैं इन्होंने। दोबारा दूसरी एप्लीकेशन से अप्लाई कर दो। ये सही है, ठीक है, ये भी हो गया। इवेल्युएशन एंड स्कोरिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। लाइक आपने आप एप्लीकेशन दे दी, अब ये इवेल्युएट कैसे करते हैं आपकी एप्लीकेशन को, और सिलेक्ट कैसे करते हैं? व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर स्कोरिंग जीडीएसी लीड एप्लीकेशन? आपकी एप्लीकेशन में मोटिवेशन, लीडरशिप एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल स्किल्स झलकनी चाहिए। योर एप्लीकेशन विल बी evaluated based on the following criteria: motivation, how passionate are you become इन जीडीएससी लीड एंड हेल्पिंग योर कम्युनिटी ग्रो। पैशन देखा जाएगा आपके अंदर, वही आपकी वीडियो और एप्लीके वही जब भी कोई आपकी वीडियो को देखता है ना, भाई आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपके हाव भाव कैसे हैं, और आपने अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा है, उससे पता चल जाता है सबको, ठीक है। लीडरशिप एक्सपीरियंस, वही लीडरशिप एक्सपीरियंस है ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स या लीडिंग टीम का, वो आप अपनी एप्लीकेशन में या अपनी वीडियो में बता देंगे तो उससे पता चल जाता है। टेक्निकल स्किल्स है कि नहीं है, ये भी पता चल जाता है। लाइक वो आपकी एप्लीकेशन में ना आपके सोशल्स मांगेंगे, लिंक्डइन मांगेंगे, तो गिटअप मांगेंगे, हो सकता है वो चेक करें आपका। बाकी मैं कह नहीं सकता वो करते हैं कि नहीं, पर टेक्निकल स्किल पे एवेल्युएट होते हैं आपकी। यूट्यूब वीडियो, योर यूट्यूब वीडियो शुड बी अ क्रिएटिव इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ एंड योर विजन फॉर योर जीडीएससी चैप्टर। यस, क्रिएटिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका। और योर विजन, लाइक आपका विजन क्या है आपके चैप्टर को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है हम अपना विजन अच्छे से समझा नहीं पाते। लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने लिटरली 40 to 50 टेक्स दिए थे वीडियो के, तब जाके मेरी वीडियो शूट हुई थी। मैं ऐसा नहीं हूँ लाइक वन गो में मैंने बोल दी, मैं ऐसा कभी नहीं था, पर बनना चाहता हूँ और बन भी जाऊँगा इन फ्यूचर। तो ऐसा नहीं है कि 40 to 50 टेक्स देने के बाद मेरी वीडियो बनी थी। मैं घंटों तक बैठा रहा था लैपटॉप के सामने, तब मेरी वीडियो आई थी जैसी मैं चाहता था। और वैसी भी नहीं आई थी, पर वही आई थी तो मैंने डाल दी। तो अपनी यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट अच्छे से लिखना, रिव्यू करवा लेना एक्सपीरियंस पर्सन से, आपके कॉलेज में जीडीएससी लीड है उनसे, अगर वो मान जाते हैं, या आसपास के जीडीएससी लीड से, या लिंक्डइन पे किसी से भी दूर का भी हो तब भी चलेगा। यू कैन रिसीव अप टू 50 पॉइंट्स इन टोटल। द स्टूडेंट विद हाई स्कोर विल बी इनवाइटेड फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू। ओके, तो 50 पॉइंट्स मिलते हैं। इनमें से जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा जिसका, वो इनवाइटेड होगा ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। एक कैंपस में से बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, ये ना सोचना कि आप ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, बताता कोई नहीं है। हो सकता है बताते भी हों, पर करते बहुत सारे हैं। जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। हाउ कैन आई चेक द स्टेटस ऑफ माई एप्लीकेशन? यू विल बी नोटिफाइड बाय द ईमेल से आपको पता चल जाएगा। बाकी कुछ ईमेल्स होंगे उनको आप अपने कॉन्टैक्ट में डाल देना, स्पैम फोल्डर में भी चेक कर लेना। एप्लीकेशन रिव्यू प्रोसेस रीजन वाइज सबका अलग होता है, तो पेशेंट रखना। अब लाइक मैं पेशेंट नहीं हूँ, रिजल्ट आया नहीं अब तक, बट लेट्स सी आ जाएगा। My application approval process is taking too long. Same case, where I can inquire about the progress. We understand that you may be eager to receive a decision, very eager, on your application. However, each application goes through a thorough review process, okay, which involves multiple people and can take several weeks. We will notify you by email of any changes of your application status. ये वही है, ठीक है। तो पेशेंस रखना, बहुत थोरो
लाइक आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू होती है, आ जाएगा। इंटरव्यू का क्या सीन है, व्हाई हैवंट आई रिसीव्ड एन इंटरव्यू इनविटेशन, ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेंट्स वी कैन नॉट इनवाइट एवरीवन फॉर एन इंटरव्यू। बहुत लोग अप्लाई करते हैं। वी सिलेक्ट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन फॉर्म इवैल्यूएशन स्कोर, स्कोर का बता दिया मैंने, उसके बेसिस पर ही सिलेक्ट करते हैं कि कौन इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इफ यू मूव forward with your application you will receive an email notifying that you have been selected for an interview। हाँ, अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे आपके पास मेल आ जाएगी। बाकी मैं चाहता हूँ कि अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो आपके पास एटलीस्ट ऐसी मेल तो आनी चाहिए दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड, सॉरी, या ऐसा कुछ दैट वी आर नॉट, इस बार आपकी एप्लीकेशन के साथ नहीं जाएंगे, ऐसा आना तो चाहिए, एक्नॉलेजमेंट मेल आनी चाहिए। बाकी मेरे पास तो अब तक आई नहीं कोई। व्हाट शुड आई डू इफ आई कांट अटेंड माई शेड्यूल्ड इंटरव्यू, ओ माई गॉड। लेट्स सी, इफ यू आर अनेबल टू अटेंड योर शेड्यूल्ड इंटरव्यू प्लीज नोटिफाई योर इंटरव्यू एज सुन एज पॉसिबल। बता देना भाई, लटका के ना रखना उसको, तुम्हारा नुकसान होगा। यू कैन रिस्केड्यूल द इंटरव्यू अप टू 2 टाइम्स, 2 टाइम तक तुम अपना रिस्केड्यूल कर सकते हो। आपको समझ तो आ जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी आप भी पढ़ लेना। बट यू शुड ओनली चूज वन स्लॉट, मल्टीपल स्केड्यूलिंग, रिस्केड्यूलिंग मोर देन ट्वाइस और नॉट शोइंग अप विदाउट प्रेयर नोटिस यू मे बी एक्सक्लूडेड। हाँ, बैड इम्पैक्ट करता है और आपको निकाल भी देंगे। तो ये नहीं, आप कुआं आपके सामने था, ठीक है, पर आप पानी नहीं पी पाए, ऐसा ना करना, ठीक है। कुआं आपके सामने है, पानी पी लेना, बस इंटरव्यू की बात है, कुछ गड़बड़ ना करना। देयर आर नो इंटरव्यू स्लॉट्स अवेलेबल, व्हाट शुड आई डू। आवर टीम इज एडिंग न्यू स्लॉट्स डेली, वी रिकमेंड चेकिंग द कैलेंडर रेगुलरली एंड बुकिंग द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम फॉर योर इंटरव्यू। स्लॉट होता है इनका, मेरे को तो इतना पता नहीं, बाकी जैसे बताया वैसे लग रहा है स्लॉट है, आपको स्लॉट बुक करना है। स्लॉट कैसा है, डेट या मॉर्निंग इवनिंग ऐसे टाइम स्लॉट्स होंगे, वो आप जिस टाइम पे कंफर्टेबल है अटेंड करने में वही स्लॉट बुक करना। और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो पहले ही इन्फॉर्म कर देना आपका जो भी इंटरव्यू होगा। कैन आई बी इंटरव्यूड इन माई लोकल लैंग्वेज, यस ऑफ yes we offer interviews in the following languages, list of language। कहाँ है लिस्ट ऑफ लैंग्वेज भाई, ये तो लिंक है ही नहीं, बस लिस्ट ऑफ लैंग्वेज डाला है इन्होंने। प्लीज एंटर योर लैंग्वेज प्रेफरेंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स व्हेन यू बुक। लोकल लैंग्वेज में कर सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड करूंगा इंग्लिश में कर देना यार। बाकी अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो तो लोकल लैंग्वेज में कर देना। खुद लिखा है इन्होंने, मैं नहीं बोल रहा अपने पास से। आई हैवंट रिसीव्ड द डेट एंड टाइम ऑफ माई प्रोग्राम एप्लीकेशन। इफ़ यू हैव बीन सिलेक्टेड, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाओगे तो आपके पास मेल्स आ जाएंगी सारी डिटेल्स के साथ। अपना इनबॉक्स चेक करना ना भूलना, स्पैम फोल्डर भी कभी कभी स्पैम में चली जाती हैं। ये नहीं आप इंतजार करते रहो और 1 महीना बीत जाए, पता चले आपके स्पैम फोल्डर में आप सिलेक्ट हो गए थे पर आप इंटरव्यू दे नहीं पाए और आप रिजेक्ट हो गए। भाई दुख दर्द पीड़ा सब कुछ होगा आपको, तो स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि आप मिस कर जाओ। पे अटेंशन टू द शेड्यूलिंग टाइम फ्रेम एंड सेलेक्ट द करेक्ट टाइम। मेक श्योर आर ईमेल डोंट गो टू स्पैम फोल्डर। ओके, ये भी खत्म हो गया इंटरव्यू भी। सिलेक्शन एंड फाइनल डिसीजन, ठीक है। व्हेन विल द जीडीएससी लीड एप्लीकेशन बी अनाउंस्ड, द फाइनल डिसीजन डेडलाइन फॉर द जीडीएससी लीड एप्लीकेशन आर सेट रीजनली एंड मे वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, जनरली द जुलाई और अगस्त में आपके पास रिजल्ट आते हैं, तो थोड़ा वेट कर लेना। हाउ विल आई नो इफ आई एम सिलेक्टेड टू जीडीएससी लीड, आपके पास मेल आ जाएगी भाई, या सिलेक्शन की या रिजेक्शन की, अच्छी बात है लिखा है इन्होंने, रिजेक्ट हो गए तभी मेल आ जाएगी। तो पेशेंट रहना, जब तक आपकी एप्लीकेशन है वो सब कुछ हो नहीं जाता, और अपनी मेल पे ध्यान रखना, ये बार बार मेंशन कर रहे हैं। I haven't received any mail from the program, how can I make sure I'm staying up to date on the application process। make sure to, भाई ये emails अपने कॉन्टैक्ट में ऐड कर लेना, ताकि जो emails हैं वो स्पैम फोल्डर में ना चले जाए। while we may take many steps to ensure that application process communications go directly to your inbox, there is a chance that they could end up in another folder। to avoid this please always check your folders like spam, promotions and offers। बहुत बार मेंशन करें, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो यार, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो देखने के बाद भी ऐसी गलती करो तो फिर गलती से नहीं सीखा तो क्या सीखा। Why was I not selected as a GDSC lead? Oh my god, pressing question। Let's see. The GDSC lead selection process is based on a variety of factors. Yes, including application inputs, क्या input डाला आपने, क्या technical skills है आपके पास, क्या leadership qualities है, motivation है कि नहीं चैप्टर को लीड करने के लिए, और interview कैसा था आपका। Based on this information we select the candidate who we believe are the best fit for the role। ठीक है, तो इंटरव्यू तो लाइक जैसा गया वैसा गया, बाकी अपनी बाकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग रखना एकदम, ठीक है, ताकि कंपेंसेट हो जाए और इंटरव्यू अच्छा देना। इंटरव्यू से पहले प्रैक्टिस कर लेना मॉक इंटरव्यूज़ की, या कैमरे में बोलने की, ठीक है ना। अब लाइक मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैमरे में बोल रहा हूँ, कुछ लोग नहीं बोल पाते, लाइक मैं किसी से बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और अभी मेरे सामने कोई है नहीं, पर वर्चुअली आप हो, मैं कैमरे में देख रहा हूँ, तो किसी से नहीं बोला जाता। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, शीशे के सामने देखना, देख के बोलना, कैमरे में बोलना, जो मर्जी करना, पर प्रैक्टिस करना, आपका इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए। प्रिपेयर करके रखना। वो आपसे क्या पूछ लेंगे, इंट्रोडक्शन पूछ लेंगे,
जो आपके एप्लीकेशन में पूछा ना वही पूछेंगे, क्योंकि इवेल्युएट करते हैं जो आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है और जो आप इंटरव्यू में बोल रहे हो वो सेम बोल रहे हो कि नहीं। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, वो फेक लिख देते हैं, लाइक एप्लीकेशन में बहुत कुछ लिख देंगे और इंटरव्यू में वही चीज़ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि उनको वो याद नहीं होगी। इससे पता चल जाता है भाई उन्होंने जो पर्टिकुलर एप्लीकेंट है उसने सही चीज़ लिखी है कि नहीं लिखी। तो अच्छे से प्रिपेयर करना और जेन्युइन चीज़ें लिखना, फेक ना लिखना। ये चीज़ें पूछेंगे, क्या इंटरेस्टेड है, सिचुएशंस दे देंगे आपको। हो सकता है कोडिंग क्वेश्चंस पूछ ले, आते हैं तो बता देना, नहीं आते तो कोई बात नहीं, बता देना। लाइक मेरे को नहीं आता पर मैं ईगर हूँ, मैं लर्न कर लूंगा, एंड आई हैव दैट मच पोटेंशियल, सब कुछ ठीक है ना। पैशन पैशन दिखना चाहिए आपके अंदर इंटरव्यू में भी, मोटिवेशन, पैशन, डेडिकेशन, क्यूरोसिटी। जब आपका इंटरव्यू खत्म होएगा तो फीडबैक लेना, लाइक एनी फीडबैक और एनीथिंग ऑन विच आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, अपने इंटरव्यूअर से फीडबैक लेना। अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते कोई बात नहीं, आपको फीडबैक मिल जाएगा भाई, गूगल के बंदे ने आपका इंटरव्यू लिया है, एक अपने आप में अचीवमेंट है ये, ठीक है ना। We understand that it may be disappointing not to be selected, but we encourage you to apply. हाँ, again next year apply कर देना अगर आप select नहीं होते। There are other ways to get involved in the GDSC community में। हाँ, मैंने बोला है अपना क्लब ज्वाइन कर लो एज अ कोर मेंबर, या उनके जो इवेंट्स हैं वो होस्ट कर लो। अ, हाँ, आप पता है क्या कर सकते हो, लाइक आप अपनी GDSC टीम लीड है, सिलेक्ट नहीं होते, कोई और सिलेक्ट होता है, तो जो इवेंट होते हैं उनको अटेंड करो और आप उनसे कह सकते हो कि मैं आपके इवेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़। इतना भी प्लीज़ ना बोलना, ठीक है। तो मैं हेल्प करना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अगर वो इंटरेस्टेड होंगे वो बोल देंगे हाँ ऐसे आप हेल्प कर सकते हो, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा भी टाइम आएगा। कहाँ था मैं भूल जाता हूँ। वाई वॉज आई नॉट सिलेक्टेड एज ए GDSC लीडर, हाँ ये तो हो गया था, मतलब ये भी खत्म हो गया। सिलेक्शन एंड फाइनल डिसीजन का टॉपिक खत्म। नाउ बिकमिंग अ GDSC लीड, अरे वाह, अब GDSC लीड बन गए। आई बीन सिलेक्टेड एज GDSC लीड, सब कुछ जो हमने मेहनत करी थी, जद्दोजहद करी थी वो होगी। उसके बाद क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके, on being selected as a GDSC lead. Once you have selected, you will need to sign the program's terms and conditions. Sign कर देना। After signing, you will be onboarded to the different platform you will use throughout your tenure as a lead. आपको platforms दे देंगे वो, पर्क्स तो बहुत मिलते हैं ना, नहीं पता तो चेक कर लेना, बहुत पर्क्स हैं। योर रीजनल टीम एंड द ग्लोबल GDSC प्रोग्राम टीम विल कम्युनिकेट एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस वे ईमेल। ईमेल के थ्रू, वही जो आपने ईमेल दी थी उस पर सारे आपके पास अपडेट्स आते रहेंगे। प्लीज़ बी श्योर टू चेक योर ईमेल्स रेगुलरली, रेगुलरली चेक करते रहना, बहुत सही चीज़ है ये। हाउ डू आई स्टार्ट एज ए GDSC आफ्टर बीइंग एक्सेप्टेड? वंस यू हैव बीन एक्सेप्टेड एज ए GDSC लीड, योर रीजनल टीम विल टिपिकली प्रिपेयर ऑनबोर्डिंग इवेंट्स टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड। दीस इवेंट्स विल कवर टॉपिक्स सच एज हाउ टू फॉर्म अ कोर टीम। अच्छा, इवेंट्स होंगे, हो सकता है इन पर्सन हो सकता है ऑफलाइन हो, तो देख लेना कोर टीम कैसे बनाते हैं, फैकल्टी एडवाइजर कैसे चूज करते हैं, और इन्फो सेशन को होस्ट कैसे करते हैं। देखो, अगर आपके कॉलेज में पहले से ही GDSC लीड है तो फैकल्टी एडवाइजर पहले से होगा, कोर टीम वही गाइड कर देंगे आपको, या बनी बनाई होगी, मेरे को नहीं पता, हर कॉलेज का अपना होता है। और भाई होस्ट कर लोगे तुम, कॉन्फिडेंस रखना अपने आप में। मेरे को भी कभी किसी ज़माने में स्टेज फियर था, और अब मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग का भी फियर था, तो अभी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको ओवरकम करूँ, और मैं हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। और ये प्रोग्राम बेस्ट है, आप इंट्रोवर्ट हो या आपको एक्सट्रोवर्ट बना देगा, ठीक है ना। आपको ये प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचा देगा, यहाँ से, ठीक है, ऐसी चीज़ है ये। तो बस अपने आप में बिलीव रखना, फेथ रखना, आप सब कुछ कर लेंगे, बाकी आपको ये सारी रिसोर्सेज दे देंगे, टेंशन नहीं लेनी। कोई दिक्कत है मेरे को रीच आउट करो भाई, मैं किस लिए हूँ, मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी। कमेंट में करो, लिंक्डइन पे करो, कर दो। रीच आउट करना सीखो भाई, क्यूरियस होने चाहिए आप। आई बीन सिलेक्टेड एज अ, सॉरी मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चाहता हूँ पर कोई बात नहीं। आई बीन सिलेक्टेड एज अ GDSC लीड, हाउ कैन आई लाइक दिस रोल ऑन LI, हाउ कैन आई लिस्ट दिस रोल ऑन लिंक्डइन, होना चाहिए लिंक्डइन LI या। यू कैन लिस्ट योर GDSC रोल एज वॉलंटियर एक्सपीरियंस ऑन लिंक्डइन। LI डाल दिया, बाकी लिखना भूल गए क्या। अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड यू लिस्ट गूगल एज योर एम्प्लॉयर ड्यूरिंग योर टेन्योर एज अ GDSC लीड। यू कैन लिस्ट योर GDSC रोल एज वॉलंटियर एक्सपीरियंस में लिखना है आपको, ठीक है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड यू लिस्ट गूगल एज योर एम्प्लॉयर ड्यूरिंग योर टेन्योर एज अ GDSC लीड। पर मैंने तो काफ़ी GDSC लीड को देखा है जिन्होंने गूगल को लिखा हुआ है लिंक्डइन में अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में, तो ऐसा क्यों, यहाँ पे तो उन्होंने साफ साफ कर अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अरे रूल्स तोड़ने के लिए बनते हैं, जो करना करो, नहीं करना ना करो, बाकी कर लो, ऐसा कर लेना, वॉलंटियर सेक्शन में डाल देना, पर जब आपका टेन्योर ओवर हो जाएगा उसके बाद डाल देना एक्सपीरियंस सेक्शन में। बाकी वॉलंटियर रोल है तो वॉलंटियर एक्सपीरियंस में डालना ज़्यादा सही रहेगा। आई बीन सिलेक्टेड एज ए GDS, ये तो हो गया। आई बीन सिलेक्टेड एज ए GDSC लीड बट आई नीड टू रिजाइन में आई, ओ माय गॉड। पहली बात तो आप इतना सब कुछ कर रहे हो तो रिजाइन करने से पहले 1000 बार सोचना भाई, आपने इतनी मेहनत करी है। अगर आप रिजाइन करेंगे, कोई और आपकी जगह हो सकता था, तो आप ना ही करना, बिकॉज इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बाकी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे ये इनएविटेबल है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। वी अंडरस्टैंड
and appreciate your notification. While we value your recommendations, the GDSC lead role is non-transferable and the selection process is conducted entirely by our team to ensure that all candidates are selected through the official process. If you need to step down, you must notify your regional lead as soon as possible. Regional lead, अरे यार ये regional lead है कौन? देखो, सीधा कम्युनिटी मैनेजर को मेल कर दो, भाई मैंने जाना है, रीजनल लीड जाए भाड़ में, मेरे को नहीं पता कौन है। बाकी अगर आपको पता चलता है लीड, मैं अगर जीडीएससी लीड होता तो मैं जरूर पता लगाता रीजनल लीड कौन है। ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ, मैं जीडीएससी लीड नहीं हूँ। जब मैं बन जाऊंगा ना तो मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो मैं आपके साथ वो सारी शेयर करूंगा। पर तब तक के लिए आप ये कंसिडर कर सकते हैं, आप जो भी हाई ऑफिशियल ये प्रोग्राम को देख रहे होगा उससे पूछना मैं क्या करूँ। ठीक है ना, लोगों से पूछना सीखो भाई। अगर आपको लोगों से पूछना आ जाएगा ना, आपको किसी से कुछ मतलब भटकोगे नहीं आप, ठीक है ना। डू यू गिव ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू जीडीएससी लीड? यस वी प्रोवाइड स्वैग्स मिलते हैं भाई, बहुत औसम होते हैं। ब्लैक टी शर्ट भाई बहुत सुंदर, एंड सर्टिफिकेट्स टू एलिजिबल जीडीएससी लीड एट द एंड ऑफ द टेन्योर के एंड में मिलते हैं, ठीक है। एंड वी विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिकॉग्निशन डिटेल्स आफ्टर यू आर सिलेक्टेड एज ए जीडीएससी लीड। ठीक है, ये खत्म हो गया, जीडीएससी लीड बन गए भाई हम। अब कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट पे आते हैं। हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट जीडीएससी सपोर्ट? यू कैन कॉन्टैक्ट विया दिस, ये ईमेल नोट कर लो भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बाकी अगर मैं डालना भूल गया जो कि हो सकता है, तो ये ईमेल कर देना, मेल कर देना। आर टीम इज अवेलेबल ऑन वीकेंड्स ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ओनली। अच्छा भाई, मैंने सुना है मंडे टू फ्राइडे होते हैं, यहाँ पे वीकेंड पे अवेलेबल होता है। चलो बढ़िया, वीकेंड पे करना फिर मेल। प्लीज नोट दैट वी डू नॉट वर्क ऑन सैटरडेज एंड संडेज, सो एनी इंक्वायरी रिसीव ड्यूरिंग दिस टाइम विल बी रिस्पॉन्डेड टू स्लाइटली लेटर। मेल कर देना, देख लेंगे ये, ठीक है। आई होप को बहुत कुछ पता चला होगा। थोड़ी बीच में मोटिवेशन भी दे दी मैंने आपको। सारे के सारे एफएक्यूज कवर कर लिए, बहुत ज़्यादा थे, मोर देन 25 प्लस होंगे। तो अगर आपका फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है, रीजनल लीड का डाउट को छोड़कर, वो मैं आपका कवर कर दूंगा कुछ टाइम में। कोई भी डाउट है कमेंट में लिखना। बाकी ऑल द बेस्ट इफ़ यू आर अप्लाइंग इन 2024 और इधर इन 2025 2026 और इन फ्यूचर, ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है, कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज मैं ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।